आइए मित्रों, के हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, ईसाई, सिख, खुशियों के सारे गीत गाए मिलजुल के होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, मोहर्रम, ईद, सारे त्योहार हम मनाए मिलजुल के। कवि सम्मेलन की सफलता जो चाहते हैं, कवियों का हौसला बढ़ाए मिलजुल के। और आज की ये शाम यादगार जो बनाना चाहे, जोरदार तालियां बजाए मिलजुल के। चार पंक्तियां पढ़ता हूं, आपको मजा आए तो जोरदार तालियां पड़िए, सुनाइएगा। कि जिस दिन से पड़ गया हूं शादी के झमेले में, जिस दिन से पड़ गया हूं शादी के झमेले में, उस दिन से रो रहा हूं किस्मत पे अकेले में। और बीवी हमारी देखो एसी में सो रही है, सागर मियां पड़े हैं भैंसों के तबेले में। भाई इसी जिंदा दिली से सुनते रहिएगा। बस इसी गोत्र की चार पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि जब से हुई है शादी यानी पूरी बर्बादी। बहुत बढ़िया, तो निकालो 500 रुपए। घबराओ मत, पैसे नहीं है वो तो मैं आपको पुड़िया दे रहा हूं, देखो लेके आयो कि नहीं। कि जब से हुई है शादी यानी पूरी बर्बादी, यातायात जिंदगी का जाम होके रह गया। घर में भी काम करूं, बाहर भी काम करूं, आदमी में खास था पर आम होके रह गया। रोज रोज मुझको सताए मेरी घर वाली, क्या करूं मैं जोरू का गुलाम होके रह गया। और घर वाली मेरी मुन्नी की तरह से नचती है, और संतोष सागर झंडू बाम होके रह गए। और मित्रों मजेदार बात यह है कि मैं तो प्राइमरी स्कूल का मास्टर हूं, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, गवर्नमेंट में टीचर हूं। जितनी गवर्नमेंट तनख्वाह देती है उतना बच्चों को पढ़ाता हूं। मैंने एक छोरे से पूछा, बेटा खड़ा हो, गंगा कहां से निकलती है, किससे मिलती है? वो खड़ा होकर बोला, सर हमारे बाप ने बोला तू सीधा स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, कोई कैसे निकले किसी से मिले तेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैंने दूसरे छोरे से पूछा, मेरे बाप मैं गंगा के उद्गम स्थान का पूछ रहा हूं। मैंने कहा बता गंगा कहां से निकलती है, किससे मिलती है? वो बोला सर मेरा मुंह मत खुलवा वरना गांव में झगड़ा हो जाएगा। मैंने कहा मेरे बाप गांव में झगड़ा नहीं होगा, बता गंगा कहां से निकलती है, किससे मिलती है? वो बोला सर गंगा रात को 12 बजे निकलती है, कल्लू के लड़के से मिलती है। ताली जोर से बजना चाहिए। अरे मैंने कहा मेरे बाप, मैंने मास्टर से कहा, मैंने मास्टर जी ये बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो? मैंने मास्टर से पूछा बता गंगा कहां से निकलती है, किससे मिलती है? सरकारी मास्टर था, उसका जवाब अगर बेरोजगारी का जवाब लगे तो तालियां बजाई। मैंने कहा मास्टर साहब गंगा कहां से निकलती है, किससे मिलती है? वो बोला गंगा अमरकंटक से निकलती है। मैंने कहा मास्टर साहब गंगा अमरकंटक से नहीं निकलती, गंगा हिमालय से निकलती है। वो बोला पंडित जी 2500 रुपए की तनख्वाह में बेटा गंगा अमरकंटक से ही निकलेगी। जब तक पूरा वेतनमान नहीं मिलेगा तुम्हारे पिताजी भी गंगा को हिमालय से नहीं निकलवा सकते। समस्या इधर फंसी पड़ी है। और दूसरी समस्या, मेरा खुद का बेटा अंग्रेजी माध्यम से पढ़ता है। मैंने मेरे छोरे ने मुझसे कहा कि पापा यार कहाँ कवि सम्मेलन में मारे फिरते हो, मेरा हिंदी का पेपर है, कोई निबंध आता हो तो करा दो। मैंने मित्तल साहब, मफतलाल जी इधर, मफतलाल जी, हमने और मफतलाल जी ने पहली से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन गाय के निबंध से कर ली। मैंने कहा तू भी लिख, गाय एक उपयोगी पशु है, उसके 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, गाय घास खाती है, गाय कई प्रकार की होती है, काली पीली सफेद चितकबरे गाय अच्छे प्रकार की होती है। वो बोला यार पापा किसी और जानवर पे निबंध आ जाए तो? अबे मैंने कहा तू कवि का लड़का है, तेरे में इतनी अक्ल होना चाहिए, एक काम करना गाय का नाम हटाना, उस जानवर का नाम चिपका देना, जानवर का नाम चिपका देना। मैं तीसरे दिन कवि सम्मेलन से घर गया, मैंने पूछा गुड्डू क्या हुआ, पेपर हो गया? वो बोला हो गया। मैंने कहा निबंध आया था? वो बोला आया था। अबे मैंने कहा निबंध काय पे आया था? वो बोला बाप पे आया था। वो बोला बाप पे आया था। अबे मैंने कहा तूने क्या लिख दिया? वो लगा लिख दिया पापा बाप एक उपयोगी पशु है, उसके 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं। कमाल तो जब हो गया जब वो ये लिखा है कि बाप घास भी खाते हैं। और कमाल बात यहीं पे खत्म हो जाती तो ठीक, आगे वो ये भी लिखा है कि बाप कई प्रकार के होते हैं, काले पीले सफेद चितकबरे बाप अच्छे प्रकार के होते हैं। और मित्रों ताली आप बजाना
क्योंकि एक बात वो ऐसी लिख आया जो मैंने भी उसे नहीं बताई थी, क्योंकि कवि का लड़का है। वो ये भी लिखा है कि बाप सुबह शाम 2 लीटर दूध भी देते हैं। फिर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और यहां से बात कि मेरे मालिक जरा सी भूल से ये क्या बना बैठे, मेरे भगवान जरा सी भूल से ये क्या बना बैठे, जिन्हें डाकू बनाना था उन्हें नेता बना बैठे। ताली जोर से बजाओ। मेरे भगवान जरा सी भूल से ये क्या बना बैठे, जिन्हें डाकू बनाना था उन्हें नेता बना बैठे। और हमारे देश की जनता की एक छोटी सी उंगली से, हमारे देश की जनता की एक छोटी सी उंगली से जिन्हें जेलों में होना था वही संसद में जा बैठे। और मित्रों, ये बाबूजी भी नौजवान है। सही है। वैसे जो नौजवान होते हैं ना गांव के, वो लड़कियों को इशारे इशारे में घर तक छोड़ाते ही हूँ। अरे बाबूजी तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आराम से बैठो, गलत लग रहा है कुछ। बाबूजी बैठे हमारे पदम अलबेला जी। इनके वक्त में प्यार कैसा था कि नजर से जब नजर मिलती तो दिल ये बोलता है क्यों, वो राहों में जो दिख जाए तो मन ये डोलता है क्यों, न मैं उसका न वो मेरी मगर फिर भी ये क्यों होता, वाह उसे कोई जो कुछ बोले तो खूं ये खोलता है क्यों। इशारों इशारों में ही प्यार हो रहा है। वो तेरी वाली, वो मेरी वाली, वो उसकी, वो उसकी, वो उसकी, तैनब तू मत बोलियो, तू मत करियो, वही लड़ाई हो रही है। फिर प्यार बदला। हमारे टाइम पे हमें तो धोखे ही बहुत मिले कि राहों में देखा उनको गाड़ी चलाते, वो ख्वाबों में आने लगी साड़ी सुखाते। राहों में देखा उनको गाड़ी चलाते, वो ख्वाबों में आने लगी साड़ी सुखाते। मेरे इश्क की उम्मीदों की धज्जियां उड़ गई साहब जिस दिन से देखा उसको दाढ़ी बनाते। यार जिस लड़की से प्यार कर रहे हैं वो नाई की दुकान में मेरे बगल में बैठी है और मेरे से कहते तुम्हारी दाढ़ी तो ज्यादा सख्त है, आप कैसे प्यार करोगे बताओ? उससे कर सकते हो प्यार? कि किस्मत में मेरे जुदाई नहीं थी, ऐसा भी ना था कमाई नहीं थी, मिनटों में उसको पटा लेता मैं भी, कमबख्त अपनी लंबाई नहीं थी। यार वो 6 फुट की अपन इतने कहां से कर ले प्यार, वो पटी नारी। अब फिर प्यार बदला। आजकल प्यार नौजवानों का आ रहा भाई साहब, टीनेजर्स का अलग ही चल रहा है। उन्हें सभी पसंद आ रहा है कि कोई तो मिले जिस पे लुटा दे जहां भी, कोई तो मिले जिस पे लुटा दे हम जहां भी, सभी कुछ चलेगा हमें ना भी और हाँ भी। उम्र के इस पड़ाव पे खड़े आज हम लोग, हमें लड़की भी अच्छी लगे उसकी माँ भी। वाह वाह क्या कहने। क्या करोगे यार, सभी बढ़िया लग रहा। अच्छा मैंने जब ये लिखा तो मुझे लगा कि यार शायद कुछ गलत लिख दिया, लोग बुरा ना मान जाए, लेकिन वीडियो गई मिलियन में, उसमें कमेंट सारे पॉजिटिव। एक लोंडे ने तो यूं कही, शायद यही था, हाँ यही था, इसने कमेंट करके कही भैया सही कह रहे हो, मुझे श्वेता तिवारी और पलक तिवारी दोनों पसंद है। ताली वाली हो जाओ बढ़िया जोर से जरा। फिर प्यार बदला भाई साहब। आजकल प्यार आ गया टीनेजर्स में, वो आ रहा ना आजकल सोना मोना बाबू नूनू पूनू चूनू, पता नहीं क्या चल रहा है। ये प्यार ही समझ नहीं आ रहा है। एक शब्द ने इतना खून पी लिया हमारा, हमें समझ नहीं आ रही है शब्द कहां से निकला, क्यों निकला है। प्यार ही समझ नहीं आ रहा कि प्रेमी प्रेमिका बात कर रहे हैं या वो छोटा बच्चे से बातचीत चल रही है, छोटी बच्ची से बातचीत चल रही है। एक कविता आपके बीच में रखता हूं जी, स्वागत। ये शब्द ने खून पी लिया हमारा, भाव जी सुनना, शब्द ने खून पी लिया और इसी शब्द की कविता है। आखिरी लाइन समझ में आए सारे मिलके बोलना। वाह क्या चल रहा है कि गुची गुची, आखिरी तक बजाओ, नहीं गुची गुची करता रहूंगा मैं। ये पीछे वाले क्यों ना बजा। देख तुमने हाथ कहां दे रखा है अपना, वाह हाथ बाहर निकालो, कहां दे रखा है तुमने। गुची गुची मुची मुची, सोना बाबू पुची पुची, उलू लुलू गुलू लुलू, घूमी चले हुनू लुलू। प्यार ये कमाल है, सच में बवाल है, रात दिन रोना धोना, ख्वाबों में खोना खोना, रात दिन रोना धोना, रात दिन रोना धोना, ख्वाबों में खोना खोना। प्यार कितना है राज, खोलो खोलो खोलो, चाहती हो मुझको तो बोलो बोलो बोलो। वाह हाथ छोड़ो सब देख रहे हैं, देखो देखो वहां के सेक रहे हैं, पक गए कान सुन सुन के ये भाया,
पक गए कान सुन सुन के ये भाया मेले 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 मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू ने थाना थाया। कान पक गया सुन सुन के। कैसी लगती है मेरी चोटी, क्या मैं दिख रही हूं मोटी? कैसी लगती है मेरी चोटी, क्या मैं दिख रही हूं मोटी? नया फोन मुझको दिलाओ ना, मुझे सच्ची में अपना बनाओ ना। पहले जैसे साथ अब नहीं चलते, क्या अब मुझसे प्यार नहीं करते? पहले जैसे साथ अब नहीं चलते, क्या अब मुझसे प्यार नहीं करते? मेरी जिंदगी में प्यार भर दो, मेरे वाईफाई का बिल पे कर दो, मेरे वाईफाई का बिल पे कर दो। हरकतें तुम्हारी हैं सब खोटी, अभी जोर से मारूंगी, चुप चुप नॉटी। जहां देखो वही बस सुनने में आया, जहां देखो वही बस सुनने में आया, मेले 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 मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू ने थाना थाया। ये चल रहा है प्यार में आजकल। आजकल मैं बताऊं, महिलाओं पे मैं कम लिखता हूं, पति पत्नी पे आपने देखा होगा, भी आएंगे कुछ। पत्नी पे आजकल चलता। अच्छा, मैं पत्नी पे कम लिखता हूं। पत्नी पे देखो लिखना क्या है, पत्नी होती रिस्की सब्जेक्ट, पत्नी किसी की भी हो। बाबूजी हेलो, ओ बाबूजी ये क्या यार, ये करो तो आवाज भी आवे, ये क्या है? और देर हो तो फिर पीसो भी, ये बैठा इसको दो फिर। हाँ देखो पत्नी पे लिखना चाहिए, पत्नी होता रिस्की सब्जेक्ट, पत्नी पे नहीं बोल लिखना चाहिए। पत्नी देखिए क्या है कि पत्नी किसी की भी हो, नेता की, मंत्री की, आईएएस की, पीसीएस की, जज की, कलेक्टर की, डीएम की, सीएम की, मफतलाल जी की, रामलीला कमेटी के अध्यक्ष जी की, जिंदल साहब की, किसी की भी पत्नी हो, भूख मिटा देती है एक शब्द कह के, खाना खा ले तेरे से बात करनी है। आदमी यही सोचता रहा भाई से क्या पता चल गई, मैंने तो किया ही नहीं 6 महीने से कुछ। इतना रिस्की सब्जेक्ट। पत्नी मैं बता दूं, अनुभव बता रहा हूं, अगर पत्नी ने घर में अपनी साड़ी का पल्लू बांध के यहां खोस लिया, तब एक चीज जान लो कि या तो वो घर का काम निपटाएगी, तेरा ताली वाली जोर से ठोको, जरा जोर से बजाओ। पत्नी पे नहीं लिखता। अभी क्या करवा चौथ बीता बीच में मार में बताऊं, मेरे बगल वाले फ्लैट में पति पत्नी रहते हैं, करवा चौथ बीता, करवा चौथ की रात में भाई साहब पत्नी गाना गा रही है कि भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। कितना बढ़िया गाना, करवा चौथ वाले दिन। करवा चौथ की रात गुजरी, पत्नी वही, पति भी वही, आवाज बदल गई। अब पत्नी क्या कह रही है, कुत्ता है तू, कुत्ते का पिल्ला है तू, कर ले प्यार। क्या करोगे पत्नी पे आप? पत्नी पे भाई साहब आप कुछ नहीं कर सकते। आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं हो सकता, मैं बताऊं। ये भाई साहब सीरियस हो गए, दुखती नस पे हाथ दे लिया। यार तुम ये क्या कर रहे हो यार, ये क्या है यार, ये करो, ऐसे ऐसे करो। ओहो मैं एक कविता आपके बीच में रखता हूं। मुझे 3 श्रोता मिले भाई साहब, मैंने कविता वहां पढ़ी शुद्ध हिंदी में कि ये धरा है बोलती है राज दिल के खोलती, नहीं है कुछ भी शेषव की रह गई अवशेषव, नहीं बची है सांत्वना कि है यही विडंबना, वृक्ष जले मांगते कि पंचितल है मांगते, वो देखो काल रात्रि धरा पे कैसे जा रही, वो देखो काल रात्रि धरा पे कैसे छा रही, वो देखो काल रात्रि धरा पे कैसे छा रही। तो यूं खड़ा हुआ, वो देखो काल रात्रि धरा पे कैसे छा रही, यूं खड़ा कह, तुम क्या कह रहे हो, हमें कछु समझ ना आ रही। तो मुझे लगा लड़के वड़के बैठे प्यार व्यार पढ़ दे, प्रेम पढ़ दे, तो मैंने प्रेम पढ़ दिया कि प्रेम है तो कष्ट है, सुकून चैन नष्ट है, धरा पे जो भी दिख रहे वो थोड़े थोड़े भ्रष्ट हैं, प्रेम की वो राह हम एक दूसरे की चाह में मिलन की आस कर रहे, प्रतिदिन प्रयास कर रहे, प्रेम के नगर में उम्मीद है छली गई, प्रेम के नगर में उम्मीद है छली गई। तो यूं खड़ा हुआ, प्रेम के नगर में उम्मीद है छली गई। तो यूं खड़ा कहते हैं, अरे तुम्हारी कविता के चक्कर में हमारी वाली चली गई। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मुझे लगा देशभक्त लोग बैठे हैं, देशभक्ति पढ़ दें, तो मैंने देशभक्ति पढ़ दी।
कि पापियों का नाश हो, पाक का विनाश हो, जो भी दुष्ट नीच हो सबका सर्वनाश हो। देश है ये बढ़ रहा, कीर्तिमान गढ़ रहा, सत्य ही जान लो, हम श्रेष्ठ है ये मान लो। शौर्य के हमारे सब पड़ोसी ये भड़क गए, शौर्य से हमारे सब पड़ोसी ये भड़क गए। तो यूं बाबूजी खड़े हुए, शौर्य से हमारे सब पड़ोसी ये भड़क गए, तो यूं खड़ो क्या मैं, अरे देख सुन भाई, यूं आखिरी दो बचे थे, तेरी कविता से यूं भी लुढ़क गए। वाह वाह वाह। देखो जी, एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि मेरे पास ना भाजपा है, ना कांग्रेस है, ना सपा है, ना बसपा है। मेरे पास कुछ कविताएं हैं, मैं आपको सुना दूंगा। जो स्वागत, तालियां बजा के स्वागत करें। आदरणीय पुरोहित जी, आप अगर अपनी जगह ले लेंगे तो मैं कुछ सुना दूंगा। बस ये प्रभु श्री राम का मंच है, तो उनके चरणों में मैं कुछ पंक्तियां निवेदन करता हूं। बस एक बात आपसे निवेदन ये कर दूं कि हम देश के बारे में तभी सोच पाएंगे जब केश के बारे में सोचना बंद करेंगे। हाय वाह वाह वाह। तो थोड़ा वो केश के बारे में सोचना बंद करो, जुल्फों के बारे में सोचना पड़ो। मैं 4 पंक्तियां प्रभु श्री राम जी के चरणों में समर्पित करता हूं, सुनिए। स्वागत। सागर में अपने धर्म का पैगाम लिख दिया, सागर में अपने धर्म का पैगाम लिख दिया, सागर में अपने धर्म का पैगाम लिख दिया, सागर में अपने धर्म का पैगाम लिख दिया। अरे पत्थर पे वानरों ने श्री राम लिख दिया, पत्थर पे वानरों ने पत्थर, ये वाह 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 मत कर भाई। अरे जब कवि सम्मेलन नहीं होता है तो घर में वाह वाह करता हो तो क्या होता होगा, ताली बजाना है ना बस। परिभाषा देवताओं ने जो पूछी प्रेम की, परिभाषा देवताओं ने जो पूछी प्रेम की, परिभाषा देवताओं ने जो पूछी प्रेम की, परिभाषा देवताओं ने जो पूछी प्रेम की। कान्हा ने राधिका का तभी नाम लिख दिया, कान्हा ने राधिका का तभी नाम लिख दिया। बहुत बहुत आपका आभार। सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा, भंवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा। सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा, भंवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा। प्यार करो धरती से और आजाद भगत सुखदेव बनो, अरे लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या होगा, लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या हो। 4 पंक्तियों निवेदन करता हूं, हो सकता है इसमें आपके संस्कार झलकें। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता, क्या बात है। भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है, बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है, अरे माँ से बढ़कर एक लड़की का प्यार नहीं हो सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 2 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में आदरणीय पुरोहित जी, एक वो जो माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एक वो जो प्रेमिका के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एक वो जो माँ के लिए जान छिड़कते हैं, एक वो जो प्रेमिका के लिए जान छिड़कते हैं। अच्छा, मफत लाल अग्रवाल जी वो हैं जो माँ के लिए जान छिड़कते हैं, है ना। 4 पंक्ति बता देना कि आप किन में से हैं। स्वागत। थोड़ा शुरू करोगे मुझे तो मैं ऊर्जा लगाऊं, है ना। दे दूंगा दिल से अभी वो हाँ अगर कहे,
पर जान थोड़ी दूंगा मुझे जान अगर कहे, दे दूंगा दिल से अभी वो हाँ अगर कहे, पर जान थोड़ी दूंगा मुझे जान अगर कहे। महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं, महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं, और चांद तोड़ लाऊं मेरी माँ अगर कहे, और चांद तोड़ लाऊं मेरी। एक बात मेरी ध्यान रखना मित्र, कविता धीरे धीरे असर करती है, लेकिन जब असर करती है ना तो अपना ठप्पा छोड़ के जाती है ना। धीरे धीरे कब्जे में आ रहे हो, धीरे धीरे कब्जे में आ रहे हो। एक गीत सुनाना चाहता हूं आपको, वो सुनाऊंगा जो आपने आज तक कहीं सुना नहीं होगा। मैंने जब मंचों पर आया तो मैंने बड़े लोगों से, आदरणीय पद्म अलीबिला जी हैं, राकेश हैरत जी से मैंने पूछा था कि कविता कुछ भी सुनाओ, हास्य सुनाओ, ओज सुनाओ, सब सुनाओ, लेकिन कुछ ऐसा जरूर सुना देना जिसमें कोई संदेश पहुंचे। देखो जी, एक बात बता दूं मैं आपको कि लोग कहते हैं कि प्रेम सिर्फ एक बार करना चाहिए। मैं भी मानता हूं कि प्रेम सिर्फ एक ही बार करना चाहिए, लेकिन साहब उसकी एक शर्त होती है कि यदि जिससे आप प्रेम करते हैं वो वफादार है तो प्रेम एक ही बार करना चाहिए, लेकिन अगर वो बेवफा है तो प्रेम दूसरी बार भी कर सकते हो। वाह 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 वाह, क्या कहने, तीसरी बार भी कर सकते हो, चौथी बार भी कर सकते हो। मेरा तो नाम भी मोहन है, मेरा तो मानना है कि प्रेम 16,108 बार कर सकते हो, जब तक कि सच्चा प्रेम ना मिल जाए, है ना। एक लड़की से प्रेम किया, बाबूजी आपका तो वक्त था खत वाला दौर, चिट्ठियों वाला दौर, क्या प्रेम था आपका। एक ये प्रेम में ये आजकल के लड़के डूब गए हैं ना। एक लड़की धोखा देती बर्बाद हो जाते। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे, फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे, फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे। वो अगर बेवफा हो गई तो दूसरी से मोहब्बत करेंगे, वो अगर बेवफा हो गई तो दूसरी से आवाज क्या करनी, बस कम करवानी। बहुत अच्छा है। अब सुनो ये शेर, ये गौरव चौहान की तरफ से मैं आपको पहुंचाता हूं, है ना। ये ओज के कवि से पहले ये बहुत बड़ा आशिक था, है ना। ये एक शेर गौरव की तरफ से सुनना जी, स्वागत। इश्क में जान दे दें किसी के, इतने बुज़दिल न थे और न होंगे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इश्क में जान दे दें किसी के, इतने बुज़दिल न थे और न होंगे। इश्क में जान दे दें किसी के, इतने बुज़दिल न थे और न होंगे। हमको ईश्वर ने जो दान दी है, जिंदगी से मोहब्बत करेंगे। हमको ईश्वर, बहुत अच्छा मोहन भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदगी से मोहब्बत करेंगे। एक शेर मैं इस एक शेर में कहीं तारीफ बजती नहीं बजती मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये पता है जो मैं शेर आपको सुनाऊंगा, नौजील के खुददार जो नौजवान लड़के हैं, बुजुर्ग हैं, वो जरूर ताली बजाएंगे। आप सुनिएगा। शुक्रिया बेवफाई का तेरी, काम आएंगे अब हम वतन के। क्या कहने, शुक्रिया बेवफाई का तेरी, काम आएंगे अब हम वतन के। शुक्रिया बेवफाई का तेरी, काम आएंगे अब हम वतन के। जान देंगे तिरंगे की खातिर, सरजमी से मोहब्बत करेंगे।
वाह 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 वाह। जान देंगे तिरंगे की खातिर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। एक उस वक्त की लैला थी जिसके लिए मजनू पत्थर खाता था, एक इस दौर की लैला है जिसके लिए मैं कंकड़ भी ना खाऊं। वो अलग बात है कि इस दौर की लैला जो है वो शादी के बाद दाल में कंकड़ मिला के खिलाती है। क्या हो गया है प्रेम, क्या हो गई ये मोहब्बत, एक गीत के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं, सुनेगा। कोई आपसे पूछे मोहब्बत क्या है तो एक शब्द में जवाब दे देना, ठीक है। अरे लैला है, लैला। ये ताली बजाना मुझे बहुत आता है भाई, ये मंच है दूसरा, वरना तो अभी ताली बजा रहे होते, नाच रहे होते अब खड़े होके, है ना, खड़े होकर नाच रहे होते। पूरा पांडाल बजाना, जब ये शब्द आए ना लैला है तब ताली बजाना, बाकी पूरा गीत सुनना, ठीक है। लैला अरे लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है। राजा हो या कड़का हो, राजा हो या कड़का हो, बूढ़ा हो या लड़का हो, हर कोई छैला है। तो लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला लैला है मोहब्बत, लैला है। एक हसीना भूल भुलैया दूजी ताजमहल है, बड़ी चंचल है। एक हसीना भूल भुलैया दूजी ताजमहल है, बड़ी चंचल है। एक ही बगिया में बेला चंपा है और कवल है, हरा जंगल है। अरे गाँव की चंचल छोरी हो, गाँव की चंचल छोरी हो, या शहरों की गोरी हो, नहले पे दहला है। लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है। ख्वाब सुनहरा मत देखो तुम यार, हकीकत देखो, नसीहत देखो। ख्वाब सुनहरा मत देखो तुम यार, हकीकत देखो, नसीहत देखो। एक लड़की में सूरत मत देखो तुम, सीरत देखो, मोहब्बत देखो। अरे हुस्न के पीछे मत भागो, हुस्न के पीछे मत भागो, हुस्न यहाँ गलियारों बाजारों में फैला है। लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है। आज निशाना बन बैठा, कल तक था एक शिकारी, वो तेज कटारी। आज निशाना बन बैठा, कल तक था एक शिकारी, वो तेज कटारी। प्यार किया तो खर्चा करते करते हुआ भिखारी, था कारोबारी। अरे अब सिग्नल पर बैठा है, अब सिग्नल पर बैठा है, वो सर्दी में ऐठा है, कांधे पर थैला है। अरे लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है। अरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, भूल गया क्यों? वाह। हाँ भूल गया क्यों? माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, भूल गया क्यों? हाँ भूल गया क्यों? एक लड़की की खातिर तू पंखे पर झूल गया क्यों? रे झूल गया क्यों? अरे मुन्नी हो या शीला हो, मुन्नी हो या शीला हो, जस्मिन या कटरीना, सबका डंक विशैला है। अरे लैला है मोहब्बत, लैला है,
लैला है, मोहब्बत लैला है, लैला लैला है, मोहब्बत लैला है, आभार। दरअसल यूपी में काबा, यूपी में काबा शोर मच रहा था। यूपी में गुंडों के पेट में गुड़गुड़ गैंगस्टर को मन घबरायो। मैं अच्छा गाता हूं, मैं बहुत अच्छा गाता हूं, मैं इन सब से अच्छा गाता हूं। और जब मैं गाता हूं तो लगता है लता मंगेशकर गा रहा है। अब सुनना, यूपी में काबा, गुंडों के पेट में गुड़गुड़ गैंगस्टर को मन। देखिए पार्टी के बन के मत बैठिए यहाँ पे, जो घटा प्रदेश में वो सुना रहा हूं, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। एक एक बात जो हुआ इस प्रदेश में, और कवि वही होता है जो घटा होता है उसको पढ़ दे। एक भी बात मेरी द्वारा बढ़ा के नहीं मिलाई गई है। गुंडों के पेट में गुड़गुड़ गैंगस्टर को मन घबरायो, माफिया लुटेरों की गर्दन में नोटिस है लटकायो। मेरो बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो, मेरो बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो, चढ़ के बुलडोजर पे आयो, चढ़ के बुलडोजर पे आयो। दर्द भरे गाने ही रह गए कुछ लोगों की किस्मत में। अगले पंक्ति पर राजनीति की समझ रखने वाले ताली बजाएं। दर्द भरे गाने ही रह गए कुछ लोगों की किस्मत में। आजम खां अखिलेश से बोले लुट गए तेरी मोहब्बत। वाह वाह। और बड़े बड़े तुर्रम खानों के महल सभी हैं ढह गए जी। माफिया बोले दिल के अरमा आंसुओं में बह गए जी। एक कबाड़े वाला गलियों में आवाज लगायो, एक कबाड़े वाला गलियों में आवाज लगायो। अरे टूटी साइकिल के बदले कच्चा बादाम खिलायो। मेरे बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो। मेरे बाबा भाई, मुझे योगी ने 1 रुपए की मदद की हो ना की हो, लेकिन उस बाबा ने हमें एक चीज दी है, वो है अन्याय के खिलाफ बोलने की हिम्मत। वाह। पहले कब पिट जाते थे, कब मंदिर टूट गए पता चलता था। अब तो यूपी में कुटाई भी हो रही है, खुदाई भी हो रही है। सर, बनारस में 400 साल से देखिए सनातन धर्म को मानने वाले एक एक व्यक्ति के चरणों में सर रखता हूं कि आपकी वजह से सनातन जिंदा है। 400 साल से भोले बाबा थे बनारस के उस ज्ञान वापी में, और भाईचारे के नाम पे लोग वहां पर हाथ धोते रहे, कुल्ला करते रहे। भला हो खुदाई हुई, कोर्ट ने निर्णय दिया कि नहीं, नंदी के सामने तो वहां भोले बाबा ही थे। लेकिन कुछ लोग अभी भी छाती पीट रहे हैं, नहीं भोले बाबा नहीं थे, हम थे। कोर्ट गलत, खुदाई गलत, हम थे। हमने कहा साहब, अयोध्या में खोदा, हम निकले। बनारस में खोदा, देखना चाहता हूं कितनी तालियां आसमान तक जाती हैं। अयोध्या में खोदा, हम निकले। बनारस में खोदा, हम निकले। अरे मथुरा में भी खोदोगे तो हम ही निकलेंगे। वाह, जय जय श्री राम। खोदो तो खोदो, लेकिन एक बात कह दूं नौझील वालों, केवल भगवान नहीं निकलेंगे, एक चीज और निकलेगी, और साइंटिफिकली प्रूफ बता रहा हूं वो है। खोदो तो एक चीज और निकलेगी, समझ जाना। मैंने कहा खोदो, क्या निकलेगा मैं बताता हूं। सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे। बाबा सुनना, खोदो, सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे। हमारे पुण्य को ढकते तुम्हारे पाप निकलेंगे। और समझ जाना, फिर से विस्फोट देखना चाहता हूं। सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे। हमारे पुण्य को ढकते तुम्हारे पाप निकलेंगे। और खुदाई या निरीक्षण में मिले भगवान को छोड़ो, तुम्हारे डीएनए में भी हमारे बाप निकलेंगे। जय श्री राम। बाबा 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 की जय। ये मुफ्तलाल जी बोले, तुम बहुत बड़े कवि हो, टीवी पे आते हो, हैं? पाकिस्तान पे कुछ लिख के दिखाओ। अब नौजील वालों सही बताना,
पाकिस्तान कोई लिखने की चीज है? अरे पाकिस्तान की जितनी सेना है उससे ज्यादा तो हमारे नागा बाबा घूम रहे हैं। कोई तुलना है हमारी पाकिस्तान की? और पाकिस्तान की जितनी पुलिस है उससे ज्यादा तो हमारे यहां जेलों में कैदी बंद हैं। शाम को कैदियों की सजा माफ, सवेरे पाकिस्तान साफ। क्या लिखना? और नौझील के लोगों, मैंने तो ज्यादा कुछ नहीं लिखा, मैंने एक तुलना कर दी है। और तुम लोग अगर पाकिस्तान की औकात समझ जाओ तो तालियों से बताना क्या लिखना पाकिस्तान पर। पाकिस्तान की एक फिल्म इंडस्ट्री है जो साल भर फिल्में बनाती है और कंगाली में रहती है। अब वहीं से तुलना देख लो। मैंने कहा पाकिस्तान, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, अगली लाइन औकात बता दो कि जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। वाह। इस वार्ड नंबर 13 ने ताली नहीं बजाई। सर मेरा दिल तोड़ दिया। आप जो पीछे बैठे हैं आपने दिल तोड़ा है मेरा। अरे मत बजाओ। अगली पंक्ति पर यह चौहान चुनौती देता है कि हाथ रोक पाओ तो रोकना, रोक पाओ तो रोकना। जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला, उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा देते। क्या बात है, आपने बजाई। वाह। और जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। यहां लड़के भी बैठे हैं, लड़कियां भी बैठी हैं। आप दोनों के माध्यम से पाकिस्तान को फाइनल और टोटल औकात बताता हूं। हंगामा करना। जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। और टोटल बजट के बराबर तो यहां लड़के लड़कियों के फोन में रिचार्ज पड़ा। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह। अब अच्छा, मैंने पाकिस्तान को निपटाया था। महामंत्री जी पीछे से बोल पड़े। अच्छा, महामंत्री जी की हाइट देख लो, लगभग 6 फुट है। ये हमसे बोले 7 है, 7 फुट है। हाँ भाई साहब, ये हमसे बोले महामंत्री जी कि चौहान साहब पाकिस्तान को निपटा दिया, चीन को निपटा के दिखाओ। हमने महामंत्री जी, चीन कोई निपटाने की चीज है? एक तो उनके फौज के जवान 2.5, 3 फुट के होते हैं, जिनकी ढंग से आंखें नहीं खुलती। नहीं, हंसने वाली बात नहीं भाई साहब। चाइना की फौज में आपको 2.5-3 फुट से ज्यादा का जवान नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर आप चाइना की फौज में भी कोई 5-6 फुट का जवान देख लो तो समझ जाना महामंत्री जी के पुरखे कभी चाइना की तीर्थ यात्रा पर गए होंगे। जय हो, जय हो, जय हो। पुण्य कार्य करके आए हैं। इस तरह समाज सेवा है महामंत्री जी की। क्या लिखना? चाइना को गाली आली मत दो, उसकी औकात नहीं है। मैंने तो गाना गा के निपटाया है। आनंद लेना। मैंने चाइना से कहा, ए चाइना, इको वाला है, साउंड वाले, इको माइक वाले जिंदा है? गोलोकवासी हो गया। थोड़ा सा इको, हल्का सा इको, बहुत हल्का सा इको, बस। मैंने कहा, सुनना, मैंने कहा चाइना कितना छोटा तुझे रब ने बनाया। ये लोग बीच बीच में आते रहेंगे क्या? जैसे केजरीवाल के मंत्री बीच बीच में जेल जा रहे हैं। अरे केजरीवाल से याद आ गया। मैं केजरीवाल मेरे बहुत प्रिय नेता रहे। जब से वो राजनीति में आए मैंने रायता पीना शुरू कर दिया, क्योंकि वो फैलाते बहुत हैं। मतलब दादा, दिल्ली में कूड़ा हो गया, दोषी कौन? मोदी। दिल्ली में भ्रष्टाचार बढ़ गया, दोषी कौन? मोदी। दिल्ली में शिक्षा नहीं, दोषी कौन? मोदी। मोदी मुझे ये नहीं करने दे रहे, मोदी मुझे वो नहीं करने दे रहे, मोदी मोदी मोदी, दिन रात मोदी मोदी। मोदी जी का खुद का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने गुस्से में आकर केजरीवाल को रात के 12 बजे फोन लगाया। उन्होंने फोन उठाया और नंबर लगाया। कुछ लोगों को सुबह तक समझ में आएगा कि ये केजरीवाल के मोबाइल की डायल टोन थी, खांसी वाली। मोदी जी ने फोन लगाया और केजरीवाल से प्रश्न किया गाना गा के।
और केजरीवाल ने जो जवाब दिया, बस नौझील वालों आज का परमानंद वही है। वाह, सुनना, मोदी जी ने कहा, ए केजरीवाल, लोगों को तुमसे है कितने गिले, क्यों 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 क्यों, लोगों को तुमसे है कितने गिले, क्यों क्यों क्यों, तुम कैसे सीएम मिले, क्यों क्यों क्यों, इतने दिनों तुमने क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया। केजरीवाल बोले, तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया हो, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। मोदी जी ने आगे पूछा, पिछले घोटालों की जांच वांच की, नहीं नहीं नहीं, लोकपाल वाले बिल पे बात की, नहीं नहीं नहीं, फ्री वाईफाई तुमने लॉन्च की, नो नेवर, फिर और भला क्या किया। केजरीवाल फिर बोले, तेरा नाम लिया हो, तुझ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो मैं चाइना पे आता हूँ। चाइना वाली तो रहेगी अभी जी। सुनो, चाइना को कैसे निपटाया। मैंने कहा, चाइना कितना छोटा तुझे रब ने बनाया। अगली लाइन उठा देना, चीर देना। ओ कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, जी करे ठोकता रहूं। कितना, 1 2 3, सभी लोग ऐसे मजाक नहीं कर रहा हूं। ओ कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, जी करे पीटता रहूं। अरे तू है झूठा, तू है शातिर, तू करता बेईमानी, तुझसे ज्यादा अच्छे लगते हमको वो जापानी। कितना खोटा। मैंने कहा, चाइनीजों बदतमीजों, ये 62 वाला भारत नहीं है भाई साहब, ये 62 वाला भारत नहीं है, ये 2014 वाला भारत है। वाह, ये 2019 वाला भारत है, और हम सबने चाहा तो ये 2024 वाला भी भारत बन के दिखाएगा। अब ये नया भारत है, मॉडिफाई शाही, अब न चलेगी हम पर तो तेरी तानाशाही। अरे मानसरोवर तक गाड़ेंगे हिंदुस्तानी झंडे, चाहे जितने पाल ले तू इस्लामाबादी गुंडे। मंचूरियन तू खूब पका ले, हक्का नूडल खूब खा ले। नौझील के लोगों, मेरे ब्रजवासियों, अगर हिंदुस्तान के ठेठ देसी पकवान उन चाइनीज टेढ़े मेढ़े आइटमों पर भारी पड़े महामंत्री जी, तो उछल के ताली बजाना। मंचूरियन तू खूब पका ले, हक्का नूडल खूब खा ले, साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले, साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले, मेरी फौज के सारे पट्टे मट्ठा पीने वाले। कितना छोटा है, बहुत बहुत आभार।